हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का न्यू एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो दिग्विजय होता है वो बार बार देखता है कि रानी के फ़ोन पर कॉल आ रहा होता है, तो बोलता है ये नर्स के फ़ोन पर उसकी आई का कॉल आ रहा है, मैं उठा के बोल देता हूँ। तो यहाँ पर वो फ़ोन जैसे ही उठाता है तो रानी आ जाती है और उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। तो बोलता है आपके फ़ोन पर आपके आई का फ़ोन आ रहा था। तो वो बोलते हैं कि हाँ सॉरी, मैंने सोचा किसी और का है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम जाओ बात कर लो और मैं यहाँ पर बा के पास हूँ। तो रानी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और रानी जो होती है बात करने लगती है यहाँ पर। तभी वो बात कर रही होती है और यहाँ पर वो समझाती है कि मैं आ जाऊंगी मम्मा, टेंशन मत लो। तो ध्वनि उसकी बात नहीं सुनती, बोलती मुझे आपसे स्टोरी सुनने की आदत है, मैं कैसे सोऊंगी। तो यहाँ पर वो समझाती है और बात कर रही होती है। इतने में वहाँ पर नारायणी आ जाती है। तो रानी को ऐसा लगता है कि नारायणी आंटी ने तो मेरी सारी बात सुन ली होगी। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम अपनी लड़की से बात कर रही थी। तो वो यहाँ पर वो बोलती नहीं, मेरी बहन की लड़की है और उसको मेरी बिना सोने की आदत नहीं है। तो बोलते हैं हाँ, बच्चों का ऐसा ही होता है। तो रानी जो होती है वो बोलती है ठीक है, और वो बोलती है अगर ऐसा है तो तुम दीगू से बात कर लो और तुम रात को चले जाओ। और रानी जैसे ही जाती है कमरे में ये पूछने के लिए, यहाँ पर दिग्विजय उसके लिए एक और काम दे देता है। बोलता है कि रात को तुम बा के पास ही रुक जाना, इनको कोई भी ज़रूरत हो तो तुम ध्यान देना। तो रानी बोल नहीं पाती, तो वो वहाँ पर फ्रेश होने जाती है। इतने में बेल बजती है और यहाँ पर ईशान जो होता है आता है, देखता है। तो यहाँ पर पुलिस आई होती है पूछताछ के लिए और बोलते हैं कि आपके घर में जो नर्स है उससे पूछताछ करनी है। तो यहाँ पर वो बोलता है अच्छा। यहाँ माधुरी जो होती है वो आ जाती है और रानी जो होती है फ्रेश हो रही होती है वॉशरूम में। और तभी यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाती है माधुरी और बोलती है कि रुद्रा जी आपसे मिलने पुलिस आई है, तो आपसे कुछ पूछताछ करनी है। तो यहाँ पर जो रानी होती है डर जाती है और बोलती लगता है पुलिस को सब कुछ मेरे सच के बारे में पता तो नहीं चल गया। वो घबराई हुई होती है और तभी वो वहाँ से आती है और जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो यहाँ बाकी घर वाले जो होते हैं वो बात कर रहे थे कि पता नहीं कहाँ से आई है, कैसी है, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ दिग्विजय समझाता है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही पिंकी उसको देखती है और बोलती है ये लड़की क्या करके आई है यहाँ। तब पुलिस बोलता है आप अपना काम कीजिए, मुझे पूछने दीजिए। तभी रानी आती है और मास्क हटा करके वहाँ पुलिस से बात करती है और बोलती है सर आप यहाँ भी आ गए, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे नहीं पता और मैं अपने काम से आई हूँ। तभी वो बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल पेशेंट हैं उनके बारे में, मिस्टर गुलाटी के बारे में बात करनी। तो बोलते हैं सर वहाँ पे बहुत पेशेंट आते हैं, मुझे वार्ड नंबर के हिसाब से याद रहता है और मुझे नाम तो नहीं पता। तो यहाँ पर वो पूछताछ करता है। तभी रानी जो होती है वो सब चीज़ें सोच रही होती है और पुरानी चीज़ें कि किस तरीके से उसके करने से उसने पैसे लौटाए थे। और तभी वो इस चीज़ को लेकर के घबराई होती है और यहाँ पर वो पुलिस को अपनी सारी बातें कन्विंस करती है और समझाती है और बोलती है कि तभी पुलिस बोलता है कि हमले की रात आप उस टाइम कहाँ पे थी। तो वो बोलते हैं कि रानी बोलती है मुझे कुछ याद नहीं है। तो बोलता है यहाँ पर एक लेडीज़ पुलिस जो होती है बोलती है कि अभी थाने मेरे चलते तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो रानी बोलती है आप लोग ऐसे क्यों प्रेशर करते हो, मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। तो रानी यहाँ पर बोलती है मैं बच्चे की बुक लेने गई थी और मैं उस टाइम नहीं थी। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है बोलता है कि आप ऐसे कैसे किसी को परेशान कर सकते हैं, मुझे पता है ये बहुत मेहनती हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको लेकर आया है और ऐसा कुछ नहीं है। और तभी पुलिस जो होता है बोलता है कि अब जो यहाँ पर इनके हुलिया और इनकी कदकाठी उस लड़की से मिलती है जिसने ऐसा कांड किया है। तो यहाँ पर वो पूछते हैं कि क्या किया इस नर्स ने। तभी वो बताते हैं कि इनके इस नर्स ऐसे ही मिलता जुलता है और वो यहाँ पर बहुत लोगों को मार पीट कर कानून को हाथ में ली है और सब कुछ काम कर रही है। तो यहाँ सब जो होते हैं घबरा जाते हैं। तभी बोलते इस नर्स ने। तो बोलते नहीं इस नर्स के जैसी दिखने वाली। तो यहाँ पर पुलिस जो होती है फ़िलहाल के लिए चली जाती है और रानी जो होती है वो उसको यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि आप जाइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो रानी जो होती है वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जो मनीषा होती है बोलती है पता नहीं क्यों ये नर्स तो ठीक है लेकिन मुझे ये पुलिस वुलिस का चक्कर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी दिग्विजय बोलता है तुमने पूछताछ की थी और तुम्हें पता था, जो मुंबई से पुलिस आई तो उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो इस नर्स को तब तक यहीं पे रहने दो जब तक कि बात ठीक नहीं हो जाती। तो दिग्विजय ऐसा बोल करके चला जाता है। यहाँ पर सभी मास्क के लिए सवाल उठाते। तभी जो यहाँ पर पिंकी होती बोलती है आपने उसका
मास्क निकलने के बाद उसका चेहरा दिखाएगा कि, तो यहाँ पर वो भी मना कर देती कि नहीं, सुबह से तो मास्क लगा के बैठी है। तो यहाँ पर जो यहाँ ईशान होता है वो रानी का पक्ष लेते हुए याद आता है कि वो हज़ारों हॉस्पिटल में हज़ारों मरीज से मिलती है, तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, तो इसके लिए वो लगाती है अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और यहाँ पर रानी जो होती है वो कमरे में आ जाती है और दूसरे दिन वो बाकी BP चेक करते हैं और बोलती है कि आपका सब कुछ नॉर्मल है। तो यहाँ पर वो ध्यान देती है और बोलती है अपना ख्याल रखना। तभी वो बाजू होती है, बोलते हैं कि हाँ हाँ तू मेरे सर पे जो बैठी, मैं अपना ख्याल रखूँगी। तो यहाँ पर वो बात करती है और तभी यहाँ इसी बीच में देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो आ जाता है और दिग्विजय हाल चाल पूछता है यहाँ से कि बाप ठीक हो। तो यहाँ पर वो चिल्ला कर बोलते हैं हाँ तुझे कैसी लग रही है, मेरे सर पे है ना, मैं ठीक कैसे नहीं रहूँगी। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ आवाज़ से लग रहा है आप ठीक हो। तो बोलते हैं हाँ ये तो मेरा ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे इस घर की बेटी हो या बहू। तो यहाँ पर रानी पुरानी चीज़ें सोचने लगती है। तभी यहाँ पर दिग्विजय जो होता है बोलता है कि हाँ, तो यहाँ पर जो बा होती है उसकी शादी की और अनीशा की शादी की बात करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि तुम्हारे और अनीशा की शादी देख सकूँ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो पुरानी चीज़ें सोचने लगती है कि किस तरीके से उन दोनों के बीच में ये सब चीज़ें हुई थी और वो सब चीज़ें सोचने लगती है, पुरानी यादें। तभी वो शादी की बात सुन करके वहाँ से घबराई हुई निकलने लगती है। तो यहाँ पर तभी अनीशा आ जाती है और अनीशा जो होती है बा को पूछती है कि बा आप कैसी हो। तो बोलते ठीक है। तभी वो बा बोलती है कि अब तो ठीक होना पड़ेगा क्योंकि तुम दोनों की शादी में मैं डांस कर सकूँ। तो बोलते हैं ऑफकोर्स बा। तभी यहाँ पर जो रानी होती है वो जाने लगती है। तो दिग्विजय जो होता है बोलता है कि रुको एक मिनट, और तभी वो यहाँ पर रानी को पैसे देने लगता है। तो रानी जो होती है बोलते कि नहीं सर इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे वो हॉस्पिटल से मिल जाते। तो बोलते हैं ये हॉस्पिटल के काम से नहीं, मैंने अपने काम से बुलाया था। तो यहाँ पर वो देने लगता है पैसा। तो यहाँ पर बा होती है बोलते हैं कि ले लो मुझे अच्छा लगेगा। तो रानी जो होती है वो ले लेती है और जैसे जाने के लिए करते हैं तो यहाँ दिग्विजय बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है बोलती है कि नहीं क्या ज़रूरत है, वो चली जाएगी। तो रानी बोलती है हाँ ठीक है मैं चली जाऊँगी सर, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रानी घबराई हुई होती है और घबरा करके यहाँ पर आ जाती है घर पे। और जैसे ही घर पे आती है वो आई दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है क्या हुआ बाड़ा, क्यों घबराई हुई हो, दिग्विजय को पता चल गया क्या सब तुम्हारे बारे में। तो बोलती है नहीं आई, वो सब तो मैंने कैसे भी करके छुपा लिया, अभी कुछ नहीं पता चला। लेकिन आपको पता है कि मैंने वहाँ चौल में एक पोटली छुपाई थी, मैंने आपको वो बात अभी तक बताई नहीं है, मैंने इनफैक्ट सबसे छुपाया है। तो यहाँ पर वो अपने बात राज को बताती है कि मैं किस तरीके से लोगों की हेल्प करती थी और मुझे अच्छा लगता था, लेकिन पुलिस को शक हो गया मुझ पर और वो मुझे ढूंढ रही है और कहीं उनको सच ना पता चल जाए। तो यहाँ पर आई को सारी बात बताती है। तो आई जो होती है बोलते हैं कि बाड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वो आई को सारी बातें बता ही रही होती है। तभी यहाँ पर जो सिस्टर होती हैं शांति, उनका कॉल आ जाता है और यहाँ पर रानी को वो बुलाती हैं ऑफिस के लिए और बोलते हैं कि हॉस्पिटल के तुरंत आ जाओ। तो रानी जो होती है बोलती है कि हाँ आती हूँ। बोलते हैं हाँ बहुत इमरजेंसी है और यहाँ पर आज कोई स्टाफ नहीं है तो तुम्हें आना पड़ेगा, सारे नर्स और स्टाफ यहाँ पर दिल्ली गए हुए हैं किसी कैंप के लिए। तो रानी जो होती है बोलती है हाँ हाँ मैं तुरंत निकल रही हूँ। रानी तभी वहाँ से निकल जाती है और हॉस्पिटल के लिए वो तैयार होती है। तो बाबू यहाँ पर जो आई होती है बोलती है कि क्या हुआ बाड़ा जाना ज़रूरी है। तो बोलते हैं हाँ आई स्टाफ कोई भी नहीं है नर्स वहाँ पर, तो मुझे जाना पड़ेगा और इमरजेंसी है। तो रानी जो होती है वहाँ से निकल करके हॉस्पिटल के आ जाती है और वहाँ पर जैसे ही जाने लगते हैं तो यहाँ जैसे ही आती है तो जो नर्स पायल होती है वो उसको बताती है कि सारे स्टाफ वहाँ गए हुए हैं। तभी रानी सोचती है कि अच्छा है कम से कम मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिल गया होता, मैं अगर दिग्विजय के पास दिग्विजय के घर नहीं रही होती तो यहाँ पर वो सोच करके अपना काम करने चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि बाकी जो तबीयत होती है अचानक से बहुत ही ख़राब हो जाती है और बाकी सब लोग घबराए हुए होते हैं। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है वो फिर से बोलती है कि कहीं उस नर्स ने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं कर दिया। तो यहाँ पर दिग्विजय उसको डांटता है और बोलता है कि वो बहुत ही ट्रेनर नर्स है और उसको सब कुछ पता है, तो उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, फालतू में मत सोचो। तो यहाँ पर वो समझाती हुई अनीशा को बुरा लगता है और दिग्विजय जो होता है वो बा का ख्याल रख रहा होता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो इमरजेंसी आई हुई है यहाँ पर हॉस्पिटल में, एक बच्ची जो होती है उसकी बहुत ही क्रिटिकल हालत होती है। यहाँ पर वो रहती है परेशान, उसका बाप रहता है और यहाँ एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं, अचानक से उसकी नब्ज़ रुक जाती है। यहाँ पर जो गाड़ी होती है एम्बुलेंस वो भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ सब उतर करके देख रहे होते हैं। तभी रानी देखती है कि उसका पल्स भी नब्ज़ रुका हुआ है। तो यहाँ पर वो ध्यान देती है और उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है। यहाँ पर जो उसका बाप होता है बोलता है अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं हॉस्पिटल की धज्जियाँ उड़ा दूंगा। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर आप देखेंगे कि ध्वनि जो होती है वो वहाँ पर घूम रही होती है। तभी दिग्विजय उससे मिल जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर, तो बोलते हैं हाँ। तभी वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी माता रानी से मिलना है, कहाँ है वो। तभी वहाँ पर वो इशारा करते हैं और या इतने में दिग्विजय रानी
रानी को देख लेता है और रानी दिग्विजय को, तो रानी और दिग्विजय का आमना सामना होने वाला है। और तो नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती हूँ। बाय बाय, राधे राधे।